नमस्कार दोस्तों, मैन की किताब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस जहर की जो हम हर रोज पीते हैं बिना जाने। नहीं, ये जहर किसी बोतल में नहीं आता। ये हमारे ख्यालों, डर, शक और ओवरथिंकिंग के रूप में आता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हर परेशानी की जड़ तुम्हारी सोच है। और यहीं से शुरू होता है डिटॉक्स माइंडसेट। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल शब्द नहीं है, यह एक जरूरी सफाई है, सोच की, आत्मा की और जीवन की। और आज से हम इस किताब के 15 ऐसे चैप्टर जानेंगे जो तुम्हारे दिमाग की परतों को एक एक करके साफ करेंगे। हर चैप्टर में तुम्हें कुछ नया समझ आएगा और शायद वही एक बात तुम्हारी जिंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, तुम अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़ रहे हो। सुबह उठते ही तुम किससे बात करते हो? दिन भर में सबसे ज्यादा किससे सवाल करते हो? और रात को सोने से पहले सबसे ज्यादा लड़ाई किससे करते हो? खुद से। हाँ, तुम हर दिन खुद से लड़ रहे हो। एक आवाज कहती है कुछ कर, उठ जा, लड़ जा। और दूसरी आवाज कहती है नहीं होगा मुझसे, मैं थक चुका हूं। यही दो आवाजें तुम्हारे दिमाग में रोज जंग लड़ती हैं। और जो जीतती है वही तय करती है कि तुम आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे। असली दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। वो आलस, वो डर, वो शर्म, वो कंपैरिजन, वो एक पल जिसमें तुम खुद से कहते हो शायद मैं काबिल नहीं हूं। ये सोच ही सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये तुम्हें एक्शन लेने से पहले ही हरा देती है। और यही है डिटॉक्स माइंडसेट का पहला कदम। पहचानो कि तुम्हारी असली जंग बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तुम किसी और को नहीं बदल सकते। अब सवाल यह है, क्या तुम खुद से भागते रहोगे या अब खुद के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है? तुम हर बार खुद को छोटा क्यों मान लेते हो? क्या आपने कभी गौर किया है, कोई आपकी तारीफ करता है तो आप झिझकते हो, कोई कहे तुम कर सकते हो तो आप खुद से कहते हो पता नहीं, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने अंदर एक छोटा वर्जन बसा लिया है जो बार बार कहता है मैं उतना अच्छा नहीं हूं। ये सोच कब आई, कैसे आई, शायद पता भी नहीं चला, लेकिन इसने तुम्हें अपनी नजरों में गिरा दिया। स्कूल में टीचर ने डांटा हो, या घर में किसी ने ताना मारा हो, या तुमने किसी और की तुलना में खुद को कमजोर पाया हो। कहीं ना कहीं तुम्हारा मन यह मान बैठा कि मैं कमजोर हूं। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट का जहर। सोचो, तुम खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया तुम्हें बड़ा कैसे मानेगी? हर बार जब तुम पीछे हटते हो, तुम एक और मौका खोते हो खुद को साबित करने का। डिटॉक्स माइंडसेट का दूसरा चैप्टर यही कहता है, खुद को छोटा मत मानो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अंदर वही देखेगी जो तुम अपने अंदर खुद देखते हो। और याद रखना, तुम में जितना सामर्थ्य है उतना शायद तुमने भी नहीं देखा अभी तक। अब वक्त है खुद पर यकीन करने का, क्योंकि ये लड़ाई खुद को छोटा मानने से नहीं, खुद को बड़ा मानने से जीती जाती है। चैप्टर 3, एक्सटेंडेड एंड पावरफुल वर्जन। कंपैरिजन ही सबसे बड़ा चोर है। उस चोरी की जो हमारे सामने होती है पर हमें पता ही नहीं चलता, और वो है तुलना, कंपैरिजन। सोशल मीडिया खोलते ही कोई जिम में फिट बॉडी दिखा रहा है, कोई गोवा में समंदर के किनारे फोटोज डाल रहा है, कोई कार कीज के साथ रील बना रहा है। और उस पल तुम अपने कमरे की दीवार को देखते हो और सोचते हो मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। बस यहीं से शुरुआत होती है भीतर के जहर की। कंपैरिजन तुम्हारा कुछ नहीं लेता, वो सिर्फ तुम्हारे मन की शांति ले जाता है। जब तुम किसी और की जीत से अपनी मेहनत को छोटा समझने लगते हो, जब तुम किसी की मुस्कान देखकर अपने आंसुओं को शर्मिंदा महसूस करते हो, तो असल में तुम खुद से नाइंसाफी कर रहे हो। लेकिन याद रखो, तुम सिर्फ उस इंसान की हाईलाइट देख रहे हो, उसकी असली लड़ाई नहीं। हर कोई किसी न किसी चीज से जूझ रहा है, लेकिन हम देखते हैं सिर्फ उनके फिल्टर लगे हुए पल। और फिर हम सोचते हैं मैं तो पीछे हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया। डिटॉक्स माइंडसेट का तीसरा और सबसे जरूरी चैप्टर यही कहता है, अपने टाइम को समझो, खुद की रफ्तार को इज्जत दो। कंपैरिजन तुम्हें दो चीजें देता है, तो जलन या फिर खुद से नफरत, और दोनों ही तुम्हारे विकास के दुश्मन हैं। तो अगली बार जब तुम किसी की जीत देखो, जलो मत, सीखो। और जब किसी की जिंदगी तुम्हें परफेक्ट लगे, खुद को मत कोसो, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि कंपैरिजन से सिर्फ एक ही कंपैरिजन जिंदा रखता है। क्या मैं कल के मुकाबले आज 1% बेहतर हूं?
बस यही डिटॉक्स माइंडसेट की असली जीत है। चैप्टर 4, ओवर थिंकिंग, जब दिमाग दुश्मन बन जाए। कभी सोचा है ज्यादा सोचने से फायदा हुआ है या सिर्फ दर्द बढ़ा है? एक छोटी सी बात होती है और तुम उसे 100 बार दोहराते हो दिमाग में। उसने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर वो मुझे जज करे तो? अगर लोग क्या सोचेंगे? और ये अगर 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 धीरे धीरे तुम्हारा दम घोंटने लगता है। ओवर थिंकिंग बाहर की कोई चीज नहीं है, ये हमारे अपने ही दिमाग का दुश्मन बन जाना है। ये तुम्हें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि तुम हर चीज का वर्स्ट केस सोचने लगते हो और धीरे धीरे एक्शन लेना बंद कर देते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मरता नहीं है, ओवर थिंकिंग उसे मार देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम हर चीज पर सोचते हो, सिर्फ सोच बदलने पर नहीं सोचते। डिटॉक्स माइंडसेट का चौथा चैप्टर यही बताता है, ज्यादा सोचो नहीं, गहराई से सोचो। सोचो, लेकिन वही जो जरूरी हो, क्योंकि अगर हर बात पर शक करोगे तो खुद पर यकीन करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। ओवरथिंकिंग तुम्हें मोशन में रखता है, पर प्रोग्रेस से दूर कर देता है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम सोच रहे हो या सिर्फ उलझ रहे हो? डिटॉक्स वही है जहां हम बेकार की सोच से मुक्ति पाएं और वही सोचें जो हमें आगे ले जाए। 5वां अध्याय, पस्ट का बोझ जो आज को निगल रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपका आज क्यों अधूरा है? क्योंकि आपके अंदर अब भी अतीत की गूंजें जिंदा हैं। कोई धोखा दे गया, कोई अपना बदल गया, कोई सपना टूट गया और कहीं न कहीं आप भी टूट गए। और अब भी वो बीती बातें हर दिन आज की खुशियों को खा रही हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन पीछे खींचता है, और यही है पास्ट का बोझ जो नजर नहीं आता, लेकिन कंधों पर ऐसा लदा होता है कि हर कदम भारी पड़ता है। डिटॉक्स माइंडसेट का 5वां चैप्टर आपको यही सिखाता है, जो चला गया उसे दोबारा मत जियो, माफ करो, खुद को भी और दूसरों को भी। क्योंकि जब तक आप अपने अतीत को आज की कुर्सी पर बैठा कर रखेंगे, तब तक भविष्य तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा। पास्ट में रहना ऐसे है जैसे एक पुराना जख्म, बार बार खुद से खरोंचना खून भी निकलेगा और दर्द भी कभी कम नहीं होगा। यादें रहें, पर जख्म मत बनाओ उन्हें। जो हुआ उसमें शायद आपकी गलती थी या शायद किस्मत की चाल थी, लेकिन अब वो समय सीधा नहीं होगा, आपको खुद को सीधा करना होगा। पास्ट का डिटॉक्स यही है, जैसा हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपका आज इंतजार कर रहा है और वो अतीत की बेड़ियों में नहीं बंधा हुआ। लगे एक समय था जब तुम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते थे, पर अब कोई तारीफ करे तो शक होता है, कोई मदद करे तो लगता है इसके पीछे कुछ होगा। हर चीज में, हर इंसान में गलती, चालाकी, फरेब दिखता है। ये कोई आदत नहीं है, ये नेगेटिविटी का असर है, और ये असर उतना ही खतरनाक है जितना धीमा जहर, जो रोज पीने से लगता नहीं पर अंदर से तोड़ देता है। धीरे धीरे तुम साइंसिकल बनते जाते हो, यानी तुम्हें हर चीज में बुरा ही बुरा दिखने लगता है। कोई खुश हो, दिखावा लगता है, कोई सफल हो, किस्मत समझते हो, कोई कुछ अच्छा करे, शक करते हो। और ये सब करके तुम क्या खोते हो? अपनी मासूमियत, अपनी उम्मीद और सबसे बड़ी बात, अपना सुकून। डिटॉक्स माइंडसेट का 6ठा चैप्टर यहीं पर फोकस करता है। नेगेटिविटी से खुद को बचाना एक युद्ध है जो रोज लड़ा जाता है। तुम अपनी सोच को जिस नजर से दुनिया को दिखाओगे, वही रंग वो लौटाएगी। अगर तुम हर जगह जहर देखोगे तो खुद भी मीठे नहीं रह पाओगे। और ये भी सच है कि नेगेटिव सोच वाले इंसान से पॉजिटिव जिंदगी कभी नहीं बनती। तो आज से फैसला करो, बुराई ढूंढने से बेहतर है अच्छाई महसूस करना। क्योंकि जैसे मिट्टी में फूल ढूंढने वाला किसान बनता है, वैसे सोच में रोशनी ढूंढने वाला सच्चा विजेता बनता है। डर तुम्हें कब तक रोकेगा? क्या तुम जानते हो, दुनिया में सबसे ज्यादा अधूरे पड़े काम, सबसे ज्यादा टूटे हुए रिश्ते और सबसे ज्यादा गुमनाम टैलेंट क्यों होता है? एक ही वजह, डर। डर, लोग क्या कहेंगे? डर, अगर मैं फेल हो गया तो? डर, अगर सबने मुझ पर हंसी उड़ाई तो? यही डर तुम्हारे अंदर धीरे धीरे एक दीवार खड़ी कर देता है, और उस दीवार के इस पार होते हैं सपने, और उस पार खड़ा होता है तुम्हारा डरपोक मन। डिटॉक्स माइंडसेट का 7वां चैप्टर तुमसे एक ही सवाल करता है, डर तुम्हें कब तक रोकेगा? क्या तुम सच में उस आवाज को अपनी किस्मत बनने दोगे जो हर बार तुम्हें रोकती है? याद रखो,
डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डर को खत्म नहीं करते, उसे साथ लेकर चलते हैं। हाँ, डर को भगाने की कोशिश मत करो, उसे पीछे बिठाओ और आगे खुद चलो, क्योंकि जब तुम डर से आगे निकलते हो तो वहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। एक बात याद रखो, डर रास्ता नहीं रोकता, हम खुद रुक जाते हैं। अब फैसला करो, रुकोगे या डटकर आगे बढ़ोगे। चैप्टर 8, सिंप्लीफाइड एंड हार्टफेल्ट। खुद को माफ करना भी जरूरी है। क्या आप जानते हैं, कई बार हम किसी और से नहीं, खुद से नाराज रहते हैं। कोई बात जो समय पर समझ नहीं आए, कोई फैसला जो गलत हो गया, कोई ऐसा लम्हा जहां हम खुद से कह नहीं पाए, तूने कोशिश तो की थी, और बस वहीं से शुरू होता है एक चुप सा गुस्सा खुद से। हम दुनिया को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं कर पाते। डिटॉक्स माइंडसेट का 8वां चैप्टर यही कहता है, माफ करना सीखो, खुद को भी। क्योंकि जब तक आप अपने दिल से खुद को गले नहीं लगाते, तब तक कोई और आपको संभाल नहीं सकता। आपने जो किया उसमें आपकी मंशा गलत नहीं थी, आप सिर्फ सीख रहे थे। जीना और सीखने में गलती हो जाना गलत नहीं है। अब समय है खुद से कहने का, मैंने जो जाना वो अब मेरी ताकत है और मैं खुद को फिर से अपनाता हूँ। याद रखिए, खुद को माफ करना खुद से प्यार करने की शुरुआत होती है। चैप्टर 9, सेल्फ टॉक। जब तुम खुद से जैसा बोलते हो वैसा बन जाते हो। आप दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? दोस्तों से, फैमिली से या सोशल मीडिया पर लोगों से? नहीं, सबसे ज्यादा बात आप खुद से करते हैं। पर सवाल यह है, आप खुद से कैसे बात करते हैं? मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूँ, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, पर ये आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी जिंदगी का रास्ता तय करती है। क्योंकि हम जो खुद से बार बार कहते हैं, धीरे धीरे उसी पर विश्वास करने लगते हैं। डिटॉक्स माइंडसेट का 9वां चैप्टर यही बताता है। सेल्फ टॉक को बदलना मतलब अपनी सोच की जड़ को बदलना। अगर आप खुद से सख्ती से बोलेंगे तो दुनिया की हर बात और भी चुभेगी, लेकिन अगर आप खुद से प्यार से बात करेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती भी छोटी लगेगी। अपने अंदर ये शब्द बोइए, मुझ में काबिलियत है, धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ, मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं गलतियों से सीखकर आगे बढ़ूंगा। यही शब्द आपकी नज़र, नज़रिया और नतीजा तीनों बदल देंगे। इसलिए अब से खुद से ऐसे बात करें जैसे आप किसी अपने को संभालते हैं, क्योंकि आप भी उतने ही अपने हैं। चैप्टर 10, लेटिंग गो। जाने देना भी एक शक्ति है। कुछ बातें पकड़कर रखना आसान लगता है, पर धीरे धीरे वो मन को थकाने लगती हैं। कोई इंसान, कोई याद, कोई पछतावा, कोई अधूरी बात, जिन्हें हम जाने नहीं देते, वो ही हमें आगे बढ़ने नहीं देते। क्या आप जानना चाहते हैं कि सबसे हल्का कौन होता है? वो जो अपने दिल से बोझ उतार चुका हो। हम सोचते हैं, अगर मैं उसे भूल गया तो मैं कमजोर हूं, अगर मैंने छोड़ दिया तो शायद मैं हार गया। जाने देना हार नहीं, सबसे बड़ी जीत है। जाने देना मतलब खुद को मौका देना, अपने आज को बचाना और अपने आने वाले कल को आजाद करना। क्योंकि अगर हर दिन आप एक ही बात पर अटके रहेंगे तो नया कुछ भी आपके जीवन में जगह नहीं बना पाएगा। जैसे पुरानी पत्तियां गिरती हैं तभी नया पेड़ हरा होता है, वैसे ही जब आप भीतर से खाली होते हैं तभी नया प्रकाश प्रवेश करता है। तो अब खुद से कहो, मैं अब उसे जाने दे रहा हूँ। चैप्टर 11, डोपामीन का जाल। जब हर खुशी झूठी लगने लगे। कभी सोचा है आपने अपने दिमाग को कब सुना था बिना किसी नोटिफिकेशन के? हम हर छोटे काम के बाद, छोटी छोटी जीत के बाद एक चीज चाहते हैं, तुरंत अच्छा महसूस करना। ये इंस्टेंट अच्छा लगना ही है डोपामीन का खेल। आपका दिमाग अब आदत बना चुका है, जल्दी रिवॉर्ड दो, जल्दी खुशी मिले, मेहनत कम हो, मजा ज्यादा। इसलिए किताबें अधूरी छूटती हैं, ध्यान भटकता है और डिसिप्लिन की बातें बोरिंग लगती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग अब गहराई से नहीं, क्योंकि मैं खुद को आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। मैं उसे छोड़ रहा हूँ ताकि मैं खुद को पकड़ सकूं। तेजी से जीना चाहता है, उसे रील्स चाहिए जो 10 सेकंड में हंसाए, उसे स्वाइप चाहिए जो एक जेस्चर में दुनिया बदले। लेकिन ये सब मिलकर आपका धैर्य, स्थिरता और सच्ची खुशी छीन लेते हैं। डिटॉक्स माइंडसेट का असली मकसद यही है,
वो माइंड बनाना जो तेज डोपामीन की नहीं, गहरे कनेक्शन की भूख रखता है। अब खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे टेम्पोरेरीली अच्छा लगता है, या वो काम जो मुझे धीरे धीरे बेहतर इंसान बना रहा है? वाईफाई कुछ घंटों के लिए बिना फोन रहें, बिना स्क्रीन के एक काम को पूरा करें। ध्यान से कुछ देर अकेले बैठें। शुरू में मुश्किल होगा, पर यहीं से असली कंट्रोल वापस आएगा। सच्ची खुशी डोपामाइन की गुलामी नहीं, डिसिप्लिन की आज़ादी में छुपी होती है। चैप्टर 12, डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन के पार भी एक जिंदगी है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखते हो, रात को सोने से पहले आखिरी बार स्क्रीन ही बंद करते हो। हम दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, पर अंदर से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। हमने सब कुछ देख लिया, हजारों रील्स, अनगिनत स्टेटस और दूसरों की परफेक्ट लाइफ। लेकिन क्या कभी खुद से पूछा, मैं आखिरी बार अपने मन से कब मिला था? मैंने अपने घर वालों की आंखों में सीधे कब देखा था? आखिरी बार बिना कैमरा ऑन किए कब मुस्कुराया था? डिटॉक्स माइंडसेट का 12वां चैप्टर यही बताता है, डिजिटल होना बुरा नहीं है, पर डिजिटल में खो जाना सबसे बड़ा नुकसान है। आज हमारी थकान का कारण ज्यादातर काम नहीं, स्क्रीन का ओवरलोड है। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल आपके दिमाग में ऐसा शोर भरते हैं कि आपको खुद की भी आवाज सुनाई नहीं देती। दिन में सिर्फ 30 मिनट बिना स्क्रीन, पार्क में चलें, आसमान देखें, बिना कुछ पोस्ट किए, बस जिएं। हर काम के बीच 5 मिनट सिर्फ ब्रीदिंग पॉज लें। और सबसे जरूरी बात, रियल रिश्तों को स्क्रीन के पीछे मत रखो, क्योंकि प्यार, अपनापन और सुकून ये सब सिर्फ इंसानों में होता है, ऐप में नहीं। फोन को जरूरत की चीज बनाओ, जिंदगी मत बनने दो, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो असली है वो स्क्रीन से बाहर है। चैप्टर 13, सोच थकती नहीं है पर थका देती है। कभी कभी दिमाग ऐसे चलता है जैसे किसी ने रिमोट दे दिया हो किसी और के हाथ में। वो चलते चलते खुद रुकता नहीं और हम बस देखते रहते हैं, हर बात को बार बार जीते हुए। कोई पुरानी बात जो बीत चुकी है, कोई बात जो कभी हुई ही नहीं, और कुछ सोचें जो हमारी हैं ही नहीं, बस मन में आती जाती हैं बिना पूछे। और फिर क्या होता है? मन भारी हो जाता है, दिन में खोए खोए रहते हैं और नींद रात भर साथ छोड़ देती है। डिटॉक्स माइंडसेट का यह अध्याय कहता है, मन का बोझ उठाने वाला कोई और नहीं होता अगर आपने खुद उसे थामे रखा है। सोच तभी तक सही है जब तक वो रास्ता दिखाए, लेकिन जब सोच ही भटकने का रास्ता बन जाए तो उसे धीरे से छोड़ देना भी समझदारी है। क्या करें जब मन नहीं रुकता? जैसे पुराने मकान में धूल जम जाती है, वैसे ही दिमाग में भी फालतू बातों की परत चढ़ जाती है। उसे साफ करने के लिए कुछ देर खुद से मत बोलो, बस सुनो। जब आप मन को सुनना शुरू करते हो, वो खुद शांत होना सीख जाता है। अकेले टहलिए, लेकिन जवाब ढूंढने नहीं, सवालों को थोड़ा दूर रखने के लिए। रात को सोने से पहले मोबाइल नहीं, खामोशी पकड़ दिए। सोच का वजन उठाना समझदारी है, लेकिन हर बात को दिल से लगाए रहना ये थकान बन जाती है। अब खुद से कहिए, सोचूंगा लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। उम्मीदें जब हम अपने ही बोझ से दबने लगते हैं। मुझसे ये उम्मीद थी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये लाइनें आपने भी सुनी होंगी और शायद कई बार खुद से भी कही होंगी। हम इंसानों को उम्मीदें पालने की आदत होती है, लेकिन जब वही उम्मीदें पूरी नहीं होती तो अंदर एक खालीपन, एक कसक रह जाती है। हर उम्मीद जरूरी नहीं होती, कुछ उम्मीदें सिर्फ मन को थकाती हैं। कई बार हम खुद से इतना ज्यादा चाहने लगते हैं, परफेक्ट बनना, सबको खुश रखना, कभी गलती न करना, कि जब थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो हम खुद को हीन समझने लगते हैं और दूसरों से भी उम्मीदें इतनी बुन लेते हैं कि जब कोई हमारी सोच पर खरा नहीं उतरता तो रिश्ते दरकने लगते हैं। तो क्या करें? अपनी उम्मीदों का वजन समझो। क्या वो जरूरी हैं या सिर्फ समाज और कंपैरिजन से पैदा हुई हैं? किससे उम्मीद रखने से पहले खुद से सच्चा संवाद रखो। अगर कोई आपकी सोच के हिसाब से न चले तो वो गलत नहीं, बस अलग है। और सबसे जरूरी, खुद से वही उम्मीद रखो जो आपकी पेस, आपकी सच्चाई और आपकी सीमा को समझती हो। उम्मीदें अगर आपको निखारें तो ठीक हैं, लेकिन अगर वो आपको तोड़ने लगें तो जरूरी है उन्हें थोड़ा हल्का कर देना। हर रिश्ता, हर सपना और हर दिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं।
नई शुरुआत तुम्हारे ही अंदर है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है आप सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहते, आप जीना चाहते हैं। आपने जाना कि सोच को कैसे हल्का करना है, रिश्तों से कैसे निखरना है और सबसे जरूरी खुद से कैसे जुड़ना है। अब अगला कदम आपका है, थोड़ा फोन से दूरी बनाने का, मन की सफाई करने का और धीरे धीरे अपने पुराने जख्मों को माफ करने का, क्योंकि असली डिटॉक्स बाहर नहीं, आपके ही अंदर छुपा है। और जाते जाते अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है तो इसे अपने जैसे किसी और तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद कोई और भी खुद से जुड़ने की राह ढूंढ रहा हो। अगर ऐसी ही और गहराई से भरी बातें आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।